हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सूम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के जो दो टॉपिक आपके बचे हुए थे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में यानी सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है उसके बारे में मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, और यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप क्या होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन दोनों में से, दोनों टॉपिक में से कोई ना कोई एक जो है आपके बोर्ड एग्जाम में टपकने वाला है, और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता निकालने के लिए पूछा जाता है, और आवर्धन क्षमता निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो इसमें से कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है, सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देखना, ठीक है। इसमें एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और दर्शन कोण क्या होता है ये सबको क्लियर हो गया है। एक अल्फा, ठीक है, माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है यही, ठीक है, यही फार्मूला आपके माइक्रोस्कोप के लिए भी काम करेगा और टेलीस्कोप, सारे स्कोप के लिए यही फार्मूला काम करेगा, ठीक है। और इसका क्या फार्मूला होता है, आवर्धन क्षमता कैपिटल M इक्वल टू बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा, जहां पे बीटा क्या है अल्फा क्या है ये दोनों चीज मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बीटा क्या है आज फिर देख लो अगर भूल गए हो तो। बीटा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है, आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। अल्फा क्या है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, ठीक है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की, वस्तु कहाँ होना चाहिए, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। तो वस्तु का कहाँ होना जरूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, अल्फा और बीटा, ठीक है। और इस अल्फा का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अल्फा कैसे निकल के आता है, अल्फा का क्या फार्मूला होता है, सिंपल, कल हमने बताया भी था। अल्फा इक्वल टू सीधे सीधे प्रतिबिंब की वस्तु की हाइट, वस्तु हमारा कौन है, ये भी इसी को हमें देखना है, तो इसकी हाइट यानी हमेशा क्या हो जाएगा, AB अपान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यही जो है क्या है अल्फा, हर जगह, चाहे आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हो या आपका यौगिक कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी हो या यौगिक सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी हो, तो सभी में अल्फा का यही वैल्यू रखा जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा फिगर के बारे में समझते हैं, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिगर को। चलिए देखिए, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी में एक अवदृश्यक लेंस और एक नेत्रिका लेंस होता है, ठीक है। इस अवदृश्यक और नेत्रिका लेंस को हम इस प्रकार से सेट करते हैं, इस प्रकार से सेट करते हैं कि अवदृश्यक के सामने जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस, ठीक है, नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर C मान लें अगर,
प्रकाशिक केंद्र और इसका फोकस यहाँ कहीं Fe मान लेते हैं, ठीक है। Fe कहाँ पर बने, नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस को हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि जो अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु रखा हुआ है AB, इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है और इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। क्योंकि भाई अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु रहेगी तभी हमको एकदम क्लियर और साफ साफ दिखाई देगी। उससे ज़्यादा दूर रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है और पास ले आएंगे तो भी प्रॉब्लम है। पास ले आएंगे तो चीज़ें ब्लर दिखेगी और दूर ले जाएंगे तो और छोटी दिखने लगेगी। तो यानी मैक्सिमम कहाँ पर दिख सकती है, अगर अंतिम यानी फाइनल प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से, जो नेत्रिका लेंस है, यहीं कहीं आंख बना लो भाई, यहीं कहीं से देखो ठीक है। तो नेत्रिका लेंस से अगर देखा जाए तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। पहले मैंने लिख दिया D, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से इसका समायोजन किया जाता है, ठीक। अब अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या होता है भाई, बीटा अपान अल्फा। जहां पे बीटा क्या हो जाएगा, बीटा फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब ये है और नेत्रिका लेंस ये है। तो नेत्रिका लेंस यानी नेत्रिका लेंस को आंख के बिल्कुल समीप माना जाता है। आंख ऐसे लगा के देखते हो ना सूक्ष्मदर्शी में, बिल्कुल आंख उसी पे रख देते हो जैसे लगता है आंख घुसा दोगे उसी में। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, और ये बीटा, हमें बीटा तो मिलेगा नहीं लेकिन tan बीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, tan बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया, A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश अपान नेत्रिका लेंस से इसकी दूरी कितनी है, D है। कितनी है, D है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, चूंकि बीटा बहुत स्मॉल एंगल है। क्यों स्मॉल एंगल है, क्योंकि भाई हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वो तो बहुत सूक्ष्म है, नग्नाक से देखी नहीं जा सकती, और उसका प्रतिबिंब भी अगर बनेगा भी तो जैसे नॉर्मल आंखों से का खा गा घा दिखाई दे रहा है ऐसे ही ना बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो एंगल भी छोटा ही होगा, सिंस बीटा बहुत छोटा है, अतः tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक इसी तरीके से अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा, और कितना हो जाएगा, AB अपान D, AB अपान D, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। वैल्यू जिसकी A डबल डैश B डबल डैश बाई D। चलो वैल्यू रखते हैं आवर्धन क्षमता m में। तो m इक्वल टू कितना मिल जाएगा, A डबल डैश V डबल डैश डिवाइडेड बाई D पूरे का बटा अल्फा। अल्फा का मतलब AB अपान D। तो D से D कैंसिल हो गया, आया क्या, आया m इक्वल टू A डबल डैश V डबल डैश अपान AB अपान AB। अब हम देख रहे हैं A डबल डैश और AB में कोई रिलेशन तो हमको मिल ना रहा, कोई रिलेशन दिख ना रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसका जो है इसके साथ फिट करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो हम A डबल डैश B डबल डैश यही एक चीज़ छूट रहा है, इसी से गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि भाई स्टेप टू स्टेप चले ना, पहले इसका प्रतिबिंब यहाँ बना फिर इसका यहाँ बना, तो इस और हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो इतना बटे इतना मिल रहा है, ये बीच में छूट जा रहा है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। A डबल डैश B डबल डैश बच रहा तो उसी से गुणा और भाग कर दो, ठीक है। A डैश B डैश से गुणा कर दिया, A डैश B डैश से क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब देखो भाई ध्यान से देखो, यही थोड़ा सा लॉजिक है, उसके बाद थोड़ा समझना, उसके बाद केसेस आ जाएंगे, फार्मूला यही निकल के आएगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो A डबल डैश B डबल डैश अपान A डैश B डैश
गुणे ए डैश बी डैश बटे ये क्या है, इसके साथ कहाँ क्या शिफ्ट कर दो, ए बी। अब ये क्या है भाई, अगर हम इसकी बात ना करें तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कौन करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, नेत्रिका लेंस के सामने बना हुआ प्रतिबिंब बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई है हमारी ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश और वस्तु की ए डैश बी डैश। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, यानी कैपिटल एम इक्वल टू क्या मिल गई, एम ई नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता गुणे ये क्या चीज है भाई, ये है अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, ये वस्तु ये इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बटे वस्तु, प्रतिबिंब बटे वस्तु एम ओ। ठीक है, ये यहां तक बात समझ में आ गई भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे देखो, थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, ठीक है। और किसी को अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, हम 2 सेकंड के लिए साइड हट गए हैं। चलिए ठीक है, पानी वानी पी लिए अब हम भी। हाँ चलिए, यहाँ तक सबका हो गया। अब इसको ये फार्मूला लिखे रहो, बाकी सबको मिटा दो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था बी, और फाइनली फार्मूला हमको एम इक्वल टू क्या मिला है, m0 इंटू एम ई, ठीक है। जहाँ पे m0 क्या है, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। एम ई क्या है, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। और याद करो, आवर्धन क्षमता का एक और फार्मूला होता है, रेखीय आवर्धन, m इक्वल टू लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी वटे वस्तु की दूरी माइनस बी अपान यू, ये एक और फार्मूला होता है, ठीक। अब अगर हम अभिदृश्यक लेंस की बात करें तो एम ओ, तो जो दूरी होगी प्रतिबिंब की वो अभिदृश्यक लेंस से होगी। तो मान लेते हैं ये अभिदृश्यक लेंस है, इससे इसकी दूरी कितनी है, वी ओ, कितनी दूरी है, वी ओ, और ये वस्तु है तो इसकी दूरी मान लेते हैं यू ओ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, माइनस वी ओ अपान यू ओ, ठीक। एम ई क्या मिल जाएगा, माइनस वी ई अपान यू ई, ठीक है। तब m इक्वल टू क्या फार्मूला हमको मिल जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू, दोनों गुणे में है तो माइनस माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, v0 अपान u0 गुणे ve अपान ue, ये एक फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस देखो, एक फार्मूला ये है और एक ये है, ठीक है। केस देखो, केस फर्स्ट, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की दूरी पर बनता है, यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा भाई, कल ही हमने आपको बताया था, जब चीजें हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, यानी तभी हमें वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। उससे दूर कर देंगे तो भी नहीं दिखाई देगा, और पास ले आएंगे तो ब्लर दिखेगा। बड़ा तो होगा, पास ले आओगे और बड़ा होगा, लेकिन दिखेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, बने, तो क्या हो जाएगा, V E इक्वल टू V E
माइनस डी, ठीक है, क्योंकि लेंस के बाई साइड है। u इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू ई, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, मान लेते हैं नेत्रिका लेंस से यू ई दूरी पर रखी गई है, ठीक है। और हम मान लेते हैं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी f इजकल टू कितनी है, एफ ई। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं एफ ई हो गया, और इसका मान लेते हैं एफ ओ, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला से 1/f ई इजकल टू, या 1/f इजकल टू लेंस मेकर का फार्मूला पहले लिख लो, ये होता है, ठीक है। लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f की जगह एफ ई, v की जगह 1/v ई, ठीक है, माइनस 1/u ई, वैल्यू रखो जरा सबकी, 1/वैल्यू एफ ई इक्वल टू वी ई का मान कितना दिया, माइनस यू ई, माइनस 1/, माइनस डी दिया यार, सॉरी, माइनस डी, और इसका माइनस यू ई, माइनस यू ई, तो ये मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या मिल गया, 1/f ई इक्वल टू 1/माइनस डी प्लस 1/यू ई। ये प्लस है, इसको उसी साइड रहने दो, बाकी इसको भेज देते हैं दूसरी साइड, इसको भेज दो इधर, तो ये हो गया 1/f ई प्लस 1/d इजकल टू 1/u ई, ठीक है। ये रहा फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो m इजकल टू आएगा v0/u0 इंटू वी ई, ठीक है, इंटू वी ई। अब देखो भाई, वी ई का मान कितना हो जा रहा है, कितना, माइनस का डी, कितना, माइनस का डी, तो माइनस लगा लिया मैंने बाहर, यहां पे लिख दिया डी, ठीक। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। नीचे बचा 1/यू ई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f ई और प्लस 1/d। अब क्या करोगे भाई, अब d को भेज दो अंदर, माइनस VO/UO, ये इसके पास आया तो D/F हो गया, D/F प्लस ये D यहाँ जाएगा तो D से D कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा केस, ठीक है। केस फर्स्ट में ये जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। जब ये वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब ये वस्तु को हम क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी पर रख देंगे। अगर ये वस्तु यानी ये जो अभिदृश्यक लेंस प्रतिबिंब बना रहा, अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब अगर नेत्रिका लेंस के फोकस पर बन गया, नेत्रिका लेंस के फोकस पर बन गया, तो इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस अनंत पर बना देगा, यानी इसको अनंत पर भेज देगा, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आया। केस 2 में क्या समझिए, केस टू में क्या समझे, पहली बात तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पर, यानी v इजकल टू इनफाइनाइट और u इजकल टू एफ ई, ठीक है। समझ गए भाई, वी प्रतिबिंब कहां बना रहा है, इनफाइनाइट पे। कहां बना रहा, इनफाइनाइट पे। और प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर कब बनेगी, जब वस्तु को रखेंगे फोकस पर, ठीक है। तो अब जरा बताओ सेकंड केस में आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या आने वाला है या क्या निकल कर आएगा। कॉपी पेन उठाइए, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया इसी फार्मूले से, कहाँ गया क्या, ये मेन फार्मूला है। इस फार्मूले में यू ई इन सब की वैल्यू निकाल के पुट किया गया है, तो ये फार्मूला आया है। उसी तरीके से अब यहाँ भी मैंने बता दिया
अब इसमें भी लेंस मेकर का फार्मूला लगाओ, एफ इजकल टू क्या रखोगे, एफ ई, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू निकाल के नया आवर्धन क्षमता सेकंड केस में क्या आएगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ निकाल कर, ठीक है। जल्दी करो, उसके बाद फिर हम बताते हैं। काम थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूँ। यहाँ पर जो फार्मूला है, ये फार्मूला कब निकल के आया है, क्या केस लेकर हम लोग स्टार्टिंग में प्रूफ किए थे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब डी पर, और डी की जगह यानी ये है हमारा VE, ये क्या है VE, ठीक है। और इस साइड बन रहा है तो VE की जगह आप -D पहले ही रख दो, कहानी ही खत्म। तो -D माइनस यहाँ आ जाएगा D, ठीक है। अब आराम से करो, कोई समस्या नहीं होगी। चलो देखो, आ गया भाई, किसी का आया, चलो नहीं आया तो ध्यान से देखो इधर, अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। केस 2, 1/f इजकल टू 1/b माइनस 1/u 1/fe 1/fe इजकल टू 1/v, v की जगह इनफाइनाइट और इसकी जगह -f(e), ठीक है। नहीं सॉरी, क्या है भाई, u ही वो तो हो ही जाएगा, u की जगह पे -u ही रखो, v की जगह इनफाइनाइट, इसकी जगह -ue, ठीक है, -ue। तो 1/fe इजकल टू 1/ ये माइनस माइनस प्लस ue, तो ue इजकल टू क्या आ गया fe। देखो वो चीज़ जो मैं पहले ही आपको बोल दिया था वो ही चीज़ फाइनली प्रूफ हो गया, यानी कब अनंत पर बनेगा, जब ये fe पर होगा। कहाँ होगा, fe पे, वैल्यू रख लो। तो नया आवर्धन m इजकल टू कितना आ गया, -v0/u0, ठीक है, d/fe, या इसी को कहीं बुक में इस तरीके से भी लिखा होगा, तो कोई समस्या नहीं है ना। ये क्या है, अपदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता है। तो ये रहा आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन, ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं दूरदर्शी की। किसकी, दूरदर्शी की। दूरदर्शी में क्या होगा, अपदृश्यक लेंस बड़ा रहेगा, नेत्रिका लेंस छोटा रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वस्तु जो है वो दूर होगा और दूर से आने वाली प्रकाश किरणें को थोड़ा सा देखने के लिए बड़ा लेंस चाहिए। इसी लेंस को उलट दो, फिर क्या हो जाएगा, यानी आप इधर से देखने के बजाय इधर से देखिए, ठीक है, और इसको पूरी तरीके से ऐसे पलट दो, एकदम एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। फिगर यही बनेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो A डैश V डैश A डबल डैश B डबल डैश है, ये आपका AB हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। और ये तो वही रहेगा, और ये जो है आपका बन जाएगा A डैश A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। और फिगर पूरा पलट जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटा के अच्छे से फिगर बना लेते हैं। फिगर अगर बिना वीडियो रोके हुए बनाएंगे तो फिगर बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा फालतू में आप लोगों का, इसलिए मैं पहले ही बना लेता हूँ। तो चलिए अब हमारा खगोलीय दूरदर्शी तैयार हो गया है। ध्यान से देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जस्ट उल्टा, अपदृश्यक लेंस इस बार आपका बड़ा होगा, नेत्रिका लेंस छोटा होगा। मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर कहीं कोई वस्तु AB स्थित है, कोई वस्तु अनंत पर क्या है, AB स्थित है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस वस्तु का अपदृश्यक लेंस क्या कर रहा है, एक इमेज बना रहा नेत्रिका लेंस के, और जो ये इमेज बनाएगा ये कहाँ पर बनाएगा, इमेज बनाएगा नेत्रिका लेंस के फोकस FE और इसके प्रकाशिक केंद्र C के बीच में कहीं पर बनाएगा, ठीक है। और फिर अब ये जो अपदृश्यक लेंस प्रतिबिंब बना रहा है A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, और इस वस्तु का प्रतिबिंब ये नेत्रिका लेंस यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा है वस्तु से बड़ा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि जो भी नेत्रिका लेंस प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बनाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम या ज़्यादा बनाएगा तो प्रतिबिंब
में क्लियरेंस नहीं रहेगी। और अगर मान लीजिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से ज़्यादा दूर बनाता है तो प्रतिबिंब हमें छोटा दिखेगा, फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। हमें क्या उसको चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्ट देखना है, सही सही देखना है। तो सही सही देखने के लिए कहाँ होना चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये हो रहा फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आइए सीधे आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वस्तु जो है हमारी दूर स्थित है। अब यहाँ अल्फा बीटा थोड़ा सा जो है अल्फा बीटा में ध्यान देने की बात है। वस्तु द्वारा आंख पर जो कोण बन रहा है, तो ये वस्तु है। अगर हम मान लें अभिदृश्यक लेंस के पास में अगर हम अपनी आंख को ले आए हैं, तो इस आंख के पास में ये कितना कोण बना रहा है? वस्तु हमारा अल्फा। कितना कोण बना रहा है? जो भाई वस्तु नॉर्मल कोण बनाता वही होता है हमारा अल्फा, ठीक है। ये अल्फा है तो इधर भी अल्फा ही होगा, क्योंकि भाई ये सीधी है, ठीक है। हालांकि लाइन आपको टेढ़ी दिख रही होगी, लेकिन लाइन सीधी है, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी है, तो ये भी अल्फा। अब ये अल्फा है, तो अगर इसको हम देखें तो ये कौन से समकोण त्रिभुज में आ रहा है? इधर कोई नाम दे देते हैं। अभिदृश्यक लेंस है तो अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र को O से डिनोट कर दे रहा है, ठीक है। O A डैश B डैश में। तो tan अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा हमको? tan अल्फा बराबर A डैश V डैश अपान O A डैश। और O A डैश है क्या? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। और अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है ना, फोकस पर बनता है। और ये लेंस अभिदृश्यक लेंस का फोकस कहाँ है? FO पर। तो O डैश की जगह हम क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। A डैश B डैश इक्वल टू क्या हो गया? FO, ठीक है। ये हो गया आपका tan अल्फा, क्योंकि अल्फा वेरी स्मॉल एंगल है, तो इसलिए tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ये मिल गई समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ बीटा पे। tan बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? बीटा, क्योंकि बीटा बहुत स्मॉल एंगल है। अंतिम प्रतिबिंब यानी कि A डबल डैश V डबल डैश अपान A डबल डैश C। अब एक चीज और ध्यान दो, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका? D पे, ठीक है। अब देखो, जितना कोण A डबल डैश B डबल डैश बना रहा है आंख पर, कितना? बीटा, वही उतना कोण आपका ये भी बनाएगा A डैश B डैश। क्या बनाएगा? A डैश B डैश भी वही उतना कोण बनाएगा कि नहीं? जैसे मान लो भाई ये है, ये, ठीक है, ये रहा आपका बीटा, ये है आपका A डबल डैश B डबल डैश, ये आपका A डैश V डैश, ठीक है। तो अब बताओ, A डबल डैश V डबल डैश जितना कोण बना रहा है उतना कोण तो ये भी बना रहा है, तो बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A डैश B डैश अपान A डैश C, क्योंकि नेत्रिका लेंस की सेंटर को C मान लो या E मान लो, क्योंकि नेत्रिका है I, E फॉर I, तो A डैश E, ठीक है। अब ये A डैश V डैश इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या काम करेगा? वस्तु का काम करेगा, और वस्तु की लेंस से दूरी माइनस UE, कितनी? A डैश V डैश अपान माइनस UE। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अल्फा और बीटा का मान उठा के रख दो आवर्धन क्षमता वाले फॉर्मूले में। तो m इक्वल टू क्या मिला? बीटा A डैश B डैश अपान माइनस UE अपान A डैश V डैश अपान FO। A डैश V डैश कैंसिल, FO चला गया ऊपर, तो मिला क्या? FO अपान माइनस UE। ये आपके आगे दूरदर्शी की क्या? आवर्धन क्षमता, जहां पे UE क्या है? UE कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है? किससे भाई? अगर अभिदृश्यक लेंस से देखोगे तो ये भी जो है क्या प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सीधे सीधे FO पे, ठीक है। लेकिन ये बात है नेत्रिका लेंस की, तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और ये
UE मान लिया गया। कितनी दूरी पर बन रहा है? UE पर। अब इसमें दोनों केसेस देखो। केस फर्स्ट, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब A डबल डैश B डबल डैश D पर बने। कहां पर? D पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तब मान लेते हैं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी F इजकल टू क्या हो जाएगा? FE। वस्तु कहां बन रहा है? V इजकल टू D पर और माइनस D। U इजकल टू माइनस UE। वैल्यू 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, लेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू 1/FU 1/-D और इसकी जगह माइनस माइनस प्लस 1/UE, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D इक्वल टू 1/UE। अब UE का मान उठा के इसमें रख दो, तो M इजकल टू क्या मिल जाएगा? F0 माइनस लगा ही है और 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, ये मिल गया। ठीक, ये केस फर्स्ट है। क्या है? केस फर्स्ट। अगर आप FE कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला फार्मूला बन जाएगा F0/FE। तो यहाँ बचा कॉमन हो गया 1 और यहाँ से FE गायब हुआ है, मतलब बटे में था नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती ले रहे हैं तो FE से गुणा हो जाएगा FE/D। ठीक है, तो जो समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं केस सेकंड की बात करें। केस सेकंड की बात करते हैं। केस फर्स्ट समझ में आया, केस सेकंड इधर मिटा लेते हैं। केस टू, तो केस टू की अगर हम बात करें तो बस केस टू में क्या होता है? प्रतिबिंब जब अनंत पर बने। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने यानी V इजकल टू इनफाइनाइट, B इजकल टू इनफाइनाइट और U इजकल टू UE। ठीक है, U इजकल टू UE, F इजकल टू FE। क्योंकि नेत्रिका लेंस की बात हो रहा है तो सब वही UE हो गया। ठीक है, 1/FE इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/VE माइनस 1/UE माइनस माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1/इनफाइनाइट का मतलब हो गया 0, तो मिला क्या? 1/FE इजकल टू 1/UE, 1/UE। तो UE इजकल टू क्या हो गया? FE। वैल्यू रख लो, तो फाइनली M इजकल टू कितना मिल जाएगा? F0/ माइनस FE। ठीक है, क्या M इजकल टू क्या है? F0/ माइनस UE, माइनस UE की जगह FE रखोगे कितना मिल जाएगा? माइनस FO/FE। ठीक है, तो ये जो है आपके खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता निकालने का फार्मूला। अब देखो, इन दोनों को हमने एक अलग वीडियो में इसलिए बनाया क्योंकि अगर इसमें आपको कहीं वैसे कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई समस्या आ रही हो तो अगर आप नहीं भी तैयार करना चाहते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा, क्योंकि इसके साथ अथवा में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ ये चैप्टर यानी कि ऑप्टिक्स का चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब ऑप्टिक्स के चैप्टर में आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचा है कि जिसको बताया ना गया हो। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के फाइनल शॉट के साथ।